आपके माइंड में एक डाउट आता होगा, ये साइकिल बोल रहे हो आप, फिर एंड क्या है इस साइकिल के लिए, कब एंड होगा, कब एंड होगा आपको मैं अब बता देता हूँ। एक आइडिया आप माइंड में रख लीजिए कि एक चीज़ माइंड में रख लीजिए आप कि यहाँ पर एक एस्टाइल कोए फॉर्म होने के लिए एक साइकिल लगता है, राइट। एक साइकिल में एक ही एस्टाइल कोए फॉर्म होता है यहाँ पर। इस तरह के लिए 16 कार्बन ले लीजिए। पैलेमिटिक एसिड को एग्जाम्पल लेके मैं बोल रहा हूँ आपको। 16 कार्बन का है, राइट। 16 कार्बन का है और एक साइकिल ऑफ बीटा फैटी ऑक्सीडेशन में आपको एक एस्टाइल कोया आता है, राइट। एक एस्टाइल कोया आता है, राइट। अब कितना साइकिल्स लगेंगे 16 कार्बन कंपाउंड को, कितना साइकिल्स लगेंगे पूरा कार्बन का डीके होने में, मतलब पूरा कार्बन कंप्लीट होने में। देखिए आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एक साइकिल में 2 कार्बन यूज हो रहे हैं। अगर क्लियरली आप देखोगे यहाँ पर कितने कार्बन है विदाउट द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट। पैलेमिटॉइल कोए का ये फंक्शनल ग्रुप है। और रिमेनिंग कितना कार्बन है यहाँ पर देखिए, ये आर ग्रुप है। फर्दर आपको 16 कार्बन में 1 2 3 यहाँ पर है, तो फर्दर आपको 16 कार्बन में एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप के लिए चला गया और 3 यहाँ पर है, राइट। 3 यहाँ पर है आपके लिए, यहाँ पर 12 कार्बन होंगे आर ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप एक साइकिल के लिए कितना कार्बन यूज होता है, क्लियरली आप देख सकते हो। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3। फर्दर 12 कार्बन है, वो छोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, राइट। यहाँ पर आप फर्दर एंड प्रोडक्ट में एक एस्टाइल कोई आएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको एक क्लीव होने पे पैलेमिटॉइल कोए भी मिलता है, राइट। उसमें आप कार्बन देख लीजिए कितना है, एक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है और ये पूरा आर का 12 कार्बन का है, एक ही है। पहला कितना था, 3 कार्बन थे, एक फंक्शनल ग्रुप छोड़ के 3 कार्बन थे, फिर 12 कार्बन का एक आर ग्रुप था। यहाँ पर आप देखोगे तो एक फंक्शनल ग्रुप है लेकिन एक ही कार्बन है और 12 कार्बन का आर ग्रुप है। मतलब कितना यूज़ हुआ, 3 थे, एक ही है यहाँ पर कार्बन, मतलब 2 कार्बन यूज़ हुए। इस मुद्दा लाइक इन दिस वे आप अगर देखोगे तो एक साइकिल में एक एस्टाइल कोए फॉर्म होगा और एक एस्टाइल कोए फॉर्म होने के लिए 2 कार्बन यूटिलाइज होंगे, 2 कार्बन यूटिलाइज होंगे। इस तरह से आप अगर कैलकुलेट कर लोगे तो 16 कार्बन का कंपाउंड है, राइट। पैलेमिटिक एसिड 16 कार्बन का कंपाउंड है। अगर आप ऐसे देख लोगे तो 7 साइकिल्स अगर होता है, 7 साइकिल्स, एक साइकिल में 2 कार्बन का यूटिलाइजेशन होता है, ऐसा देख लेंगे तो आपको 2 8 जार 16 आता है, राइट। 2 8 जार 16, 2 कार्बन एक साइकिल में यूटिलाइज हो जाएगा। ऐसे देखेंगे तो 8 साइकिल्स आ रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर तो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि ओनली 7 साइकिल्स यूटिलाइज होंगे। लेकिन अगर कैलकुलेट करेंगे इस मुताबिक कि 2 कार्बन यूटिलाइज होंगे एक एस्टाइल कोए के फॉर्मेशन के लिए, देन 8 साइकिल्स आना चाहिए, राइट। 8 साइकिल्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ कि 7 साइकिल्स ही आएंगे। कैसा होगा ये, आपको ये एक चीज़ माइंड में रखना है। मैं यहाँ पर क्लियरली आपको समझाऊंगा। 7 साइकिल्स ऐसे ही होता है, 7 साइकिल्स इन द सेंस मैं यहाँ पर बोलूँगा 7 साइकिल्स में कितना यूटिलाइज होंगे, 7 साइकिल्स प्रॉपर ऐसा ही जैसा मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ, पूरा प्रॉपर ऐसा ही होगा 7 साइकिल्स। लेकिन 7 साइकिल्स होने के बाद कितना कार्बन यूटिलाइज हो जाएंगे, 14 कार्बन कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएंगे, राइट। तब आपको पैलेमिटॉइल कोए कैसा दिखेगा आपको, 14 कार्बन्स हो गए, अब 14 कार्बन्स हो गए, राइट। अब 7 साइकिल्स में ऐसा 14 कार्बन्स नहीं, 12 का वेट ए मिनट, यहाँ पर कुछ गलत है, राइट। आपको 6 साइकिल्स दिखाऊंगा आपको। 6 साइकिल्स यूटिलाइज होने के बाद कितना कार्बन यूटिलाइज हुए होंगे, आप एक आइडिया लगा दीजिए। एक साइकिल के लिए 2 कार्बन है, तो 6 साइकिल के लिए बेसिकली कितना 12 कार्बन यूटिलाइज होंगे, राइट। 12 कार्बन बेसिकली यहाँ तक तो सही है, आपने करेक्ट ही लगाया है, 12 कार्बन यूटिलाइज होंगे। लेकिन आगे क्या होगा, अब मैं आगे इस साइकिल के थ्रू बताना चाहता हूँ आपको। मैं एक बीटा फैटी ऑक्सीडेशन का
पूरा बेसिकली दिखाऊंगा ये। यहाँ पर देखिए, अब पैल्मिटाइल कोए कैसा होगा आपके लिए। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, COA, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन गया, फंक्शनल ग्रुप पे एक कार्बन गया, और कितना बचा है कार्बन, 3 कार्बन बचे हैं। और 3 कार्बन के लिए मैं ऐसा लगाऊंगा आपको, 3 कार्बन बचे हैं, राइट। अब 3 कार्बन बचे हैं तो राइट, CH2 और CH3, राइट। आई थिंक सो इट्स ओके। नाउ 6 साइकिल्स होने के बाद पैल्मिटाइल कोए जो फर्दर साइकिल के लिए जाएगा वो ऐसा रहेगा, राइट। क्योंकि आर ग्रुप में जो भी कार्बन्स हैं यूटिलाइज हो चुके हैं, क्योंकि 6 साइकिल्स हो चुका है अब तक। अब ओनली इतने ही बचे हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन्स बचे हैं। टोटली कितने कार्बन्स थे, 16 कार्बन्स थे, राइट। 12 कार्बन 6 साइकिल्स में हो गए। अब कितने कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स लास्ट साइकिल में। देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन में फर्दर ये पूरा नहीं दिखाऊंगा। ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर हाइड्रेशन होता है, फिर से ऑक्सीडेशन होता है, देन क्लीवेज होता है। यहाँ पर क्लीवेज में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। क्लीवेज में बेसिकली कितने, 2 आते हैं, राइट। 2 चीज़ें आते हैं, एक तो एसिटाइल कोए, राइट। एसिटाइल कोए के लिए कितने कार्बन यूज़ होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली हमें पता है कि एक एसिटाइल कोए फॉर्म के लिए 2 कार्बन यूज़ होते हैं। अगर इस तरीके का अगर देख लोगे तो आप यहाँ पर 2 कार्बन निकाल दीजिए यहाँ से आप 2 कार्बन निकाल दीजिए। यहाँ पर 2 कार्बन निकाल दीजिए। एक एसिटाइल कोए का फॉर्मूला क्या है, एसिटाइल कोए का CH3COA, राइट। 2 कार्बन ऐसा निकल गए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, यूजुअली हमें पता है कि पैल्मिटाइल कोए आता है साइकिल के मुताबिक अगर जाएंगे तो। यहाँ पर पैल्मिटाइल कोए आने के लिए चांस नहीं है, क्योंकि अब फर्दर यहाँ पर कंपाउंड क्या होगा, 2 कार्बन का कोई भी कोए लाइक कोएंजाइम ए होगा। 2 कार्बन का कोएंजाइम है, क्या है हमारे पास, CH3 एक कार्बन हो गया, COA। ये कहीं देखा है हमने, यस, एसिटाइल कोए ही है वो, राइट। क्योंकि ये कार्बन डिप्लीट होते हुए यहाँ पर एंड में 7th साइकिल में, 6 साइकिल तक सही होंगे। यूजुअली आपको एक ही एसिटाइल कोए मिलेगा हर साइकिल में, लाइक 6 साइकिल्स तक आपको 6 एसिटाइल कोएस मिल चुके होंगे 6 साइकिल्स तक आपको, क्योंकि एक साइकिल में एक ही एसिटाइल कोए मिलेगा यूजुअली। लेकिन 7th साइकिल में, ये 7th साइकिल है, 7th साइकिल में क्या होगा, 7th साइकिल में क्या होगा कि 7th साइकिल में आपको 2 एसिटाइल कोए मिलेंगे, क्योंकि कार्बन्स पूरे डिप्लीट हो चुके हैं, पूरे यूज़ हो चुके हैं। क्योंकि 4 ही कार्बन्स थे, 4 ही कार्बन में 2 कार्बन तो हमारे एसिटाइल कोए को फॉर्म करने के लिए हो गया, और 2 कार्बन यहाँ पर और एक कोएंजाइम है। यूजुअली पैल्मिटाइल कोए फॉर्म होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम एसिटाइल कोए है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। इस तरह आपको 7th साइकिल में 2 एसिटाइल कोए मिलेंगे, आपको 2 एसिटाइल कोए मिलेंगे। अगर आप ऐसा देख लोगे, कैलकुलेट कर लीजिए। अब कैलकुलेट करेंगे, आ जाओ। आपको 6 साइकिल्स में कितने मिले आपको, 6 साइकिल्स में 6 एसिटाइल कोए मिले, राइट। 7th साइकिल में क्या हुआ, 7th साइकिल में आपको 2 एसिटाइल कोए मिले आपको, राइट। 2 एसिटाइल कोए मिले आपको, राइट। देन बाय एडिंग दिस आपको कितने मिले, 8, 6 + 2 8 एसिटाइल कोए, 8 एसिटाइल कोए मिल चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। अब आपको ये चीज़ समझ आया होगा, लाइक 16 कार्बन का कंपाउंड पैल्मिटिक एसिड कैसा, 7 ओनली विथ 7 साइकिल्स 8 एसिटाइल कोए कैसा प्रोड्यूस करता है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। बहुत ही ईजी है, उतना मुश्किल भी नहीं है अगर लॉजिक लगाएंगे तो। अब जल्द ही हम एनर्जेटिक्स में आ जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एनर्जेटिक्स बहुत ही आसान है, ये पूरा पैल्मिटिक एसिड के लिए। यहाँ पर पैल्मिटिक एसिड का एनर्जेटिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने पैल्मिटिक एसिड लिया है। अब देख लेते हैं एनर्जेटिक्स। फर्स्ट थिंग, कितना प्रोड्यूस हुआ है, ATP कितना प्रोड्यूस हुआ है देख लेते हैं। प्रोड्यूस्ड ATP कितना प्रोड्यूस हुआ है,
यहाँ पर आप देख लोगे तो एक साइकिल में, इफ यू सी द बेसिक थिंग, एक साइकिल में कितना प्रोड्यूस होगा एनर्जी आपको। यहाँ पर मैंने बोला है कि FADH2 जो है, एक साइकिल में एक FADH2 और एक NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होता है, राइट। अगर ये FADH2 और NADH प्लस H प्लस ETA साइकिल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाते हैं, तो FADH2 जो है 1.5 ATP प्रोड्यूस करता है और NADH2 जो है 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है, राइट। अगर आप देख लोगे ऐसा तो यहाँ पर हमारे पास कितने साइकिल्स हैं, यहाँ पर 7 साइकिल्स है, राइट। एक साइकिल के लिए एक FADH2 और एक NADH प्लस H प्लस। अगर आपके लिए 7 साइकिल्स है, यहाँ पर 7 साइकिल्स है तो ऑब्वियसली 7 इंटू 7 FADH2 एंड 7 NADH प्लस H प्लस। आप इस तरह आप देख लोगे तो बेसिकली आपको कितने मिल जाएंगे, 7 इंटू 1.5 एंड 7 इंटू, यहाँ पर मैं बोलना भूल गया, NADH प्लस H प्लस जो है ETC से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाएगा तो 2.5 ATP मिलेगा आपको। ऐसा आप देख लोगे तो 7 इंटू 2.5, राइट। देन फर्दर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको कितना एस्टाइल कोए मिले यहाँ पर, कितना एस्टाइल कोए मिले यहाँ पर 16 कार्बन के लिए 7 साइकिल्स के थ्रू अगर जाएंगे तो 8 एस्टाइल कोए मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, एस्टाइल कोए फर्दर यहाँ पर एंड प्रोडक्ट, मेन चीज़ तो एस्टाइल कोए ही है ना, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट तो एस्टाइल कोए ही है। वो एस्टाइल कोए अगर एक एस्टाइल कोए क्रिप्स साइकिल, एक एस्टाइल कोए क्रिप्स साइकिल के थ्रू जाता है, थ्रू क्रिप्स साइकिल, तो याद रख लेना ये चीज़ कि 10 ATP प्रोड्यूस करता है। एक एस्टाइल कोए जो है वो 10 ATP प्रोड्यूस करता है। नाउ 10 ATP प्रोड्यूस करता है तो हमारे पास यहाँ पर कितने एस्टाइल कोए हैं, 7 है, नो 8 एस्टाइल कोए हैं। 7 साइकिल्स है, 8 एस्टाइल कोए कैसा आता है मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर 8 एस्टाइल कोए, 8 इंटू 10, 8 एस्टाइल कोए 8 इंटू 10। अगर आप ये चीज़ देख लोगे कि कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पर आपको पूरा आई थिंक सो आपको करीब 108 ATP आएगा, आपको 108 ATP आएगा कैलकुलेट कर लोगे तो। अब यही है क्या, 108 एक पैलेंटिक एसिड अगर बीटा फैटी ऑक्सीडेशन के थ्रू जाता है तो ओनली 108 ATP आता है, नो। आपको ये हमने बस प्रोड्यूस्ड का देखा है, यूटिलाइज नहीं देखा है। यूटिलाइज्ड कितना यूटिलाइज होगा ये देखिए आप। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7 साइकिल्स है लेकिन पूरा ओनली अपने आप में ये अंदर ओनली वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है 7 साइकिल्स, लेकिन ये जो बाहर का एक जो रिएक्शन है मैंने यहाँ पर बताया, बाहर का रिएक्शन साइटोप्लाज्म में पैलेंटिक एसिड पैलेंटाइल कोए में कन्वर्ट होने का रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म में है वो एक ही बार होगा। उसके बाद जो पैलेंटाइल कोए जब अंदर आ जाता है फर्दर अपने आप में 7 साइकिल्स अंदर, ये जो अंदर का चीज़ है फर्दर अंदर ही अंदर होता रहता है 7 साइकिल्स, लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन है ये एक ही बार होगा। अगर ऐसा देख लेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन में हमने देख रखा है कि 2 ATP यूटिलाइज होंगे, 1 ATP दिखाने के लिए है बस ये, लेकिन 2 ATP कैसे यूटिलाइज होंगे मैंने आपको बताया यहाँ पर वो आपको यूटिलाइजेशन में आपको कैंसिल कर लेना है, 2 ATP यूटिलाइज्ड है। सो 108 माइनस 2 इज 106 ATP। सो दैट्स इट। एक पैलेंटिक एसिड जब बीटा फैटी ऑक्सीडेशन के थ्रू जाता है तो 106 ATP एट द एंड मिलते हैं। सो दैट्स इट गाइस। पूरा बीटा फैटी ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ पैलेंटिक एसिड, अगर फैटी एसिड के तौर पे अगर आप फैटी एसिड के तौर पे पैलेंटिक एसिड को लोगे तो आपको एट द एंड 106 ATP मिलेंगे। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो समझ में, आई होप यू अंडरस्टूड राइट। अगर आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया तो इफ़ यू लाइक माई
presentation or explanation, then like the video and subscribe the channel, and many more videos आएंगे आगे. And please subscribe the channel and press that notification bell, and that will keep you notified whenever I post a video. You'll be notified by that. So that's it, guys. Let's meet with another video.